जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हमारा जो टॉपिक है तो विद्यार्थी जीवन को लेके है। थोड़ा सा हम डीमोटिवेट हो जाते हैं, कुछ बातें हमें पता नहीं होती हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है कि हम फोकस कैसे रहें। फोकस हम तभी रहेंगे जब सबसे कम डिस्ट्रैक्शन रहेगा हमारे पास। डिस्ट्रैक्शन सबसे कम आजकल क्या है, 10th के 9th के 11 12 के बच्चों, सोशल मीडिया का जमाना ऐसा चल गया है कि सबसे पूछेंगे कि गर्लफ्रेंड है, हाँ गर्लफ्रेंड है, तो डिस्ट्रैक्शन हमारा बना ही रहेगा। देखिए हमने ग्रेजुएशन एशियन इंडिया से किया था, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर। उसमें तो सर हमारा प्राचीन जो एशियन कल्चर था, विद्यार्थी लाइफ 1 to 25 ईयर होता था। उसमें तो सर कहीं हमने ऐसा नहीं देखा कि हम पढ़ भी रहे हैं और साथ में गर्लफ्रेंड भी बना रहे हैं, ये भी कर रहे हैं। तो हमारी पढ़ाई सही तब भी चलेगी जब हमारे पास कम से कम डिस्ट्रैक्शन रहेगा और एक बार आप सक्सेस हो जाएगी। देखिए टेस्टिमोनियल ऐप में ना लाइन लग जाएगी ऐसे लोगों को। तो हमारा प्रयास यही रहेगा कि आप कम से कम डिस्ट्रैक्शन पालिए। और ऐसा नहीं है कि किसी पुरुष का महिला मित्र नहीं हो सकता है और किसी महिला का फीमेल फ्रेंड भी हो सकता है, तो ये नॉर्मल सी बात है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई साहब हम मित्रता बोल रहे हैं और एक दूसरे का समय बर्बाद कर रहे हैं, चाहे शोषण कर रहे हैं, या भाई साहब एक बार करियर चौपट होगा तो कोई साथ देने नहीं आएगा। और जहाँ तक मित्रता की बात होती है, चाहे पुरुष पुरुष का ही मित्र हो, तो हमारे यहाँ ऋषि मुनि बोला करते थे कि मित्र का एक व्यक्ति का मित्र वही होता है जो कुपंथी निवारी सुपंथी चलावा। मतलब ये है कि भाई साहब जो कुमति मार्ग से निकाल के सुमत की ओर ले जाए। ये नहीं कि चलिए ठीक है हम ड्रिंकिंग कर रहे हैं तो अपने दोस्त को भी साथ के लिए उसको भी चल भाई आजा लगाते, अरे कुछ नहीं होता। ये है चाहे हम जो सिगरेट पीते हैं उनसे बोलिए फायदा क्या होता है तो बताने लगेगा ऐसा ऐसा है। तो यही सीन है, इन सब से बचिए। जान लीजिए इन सब से बच जाते हैं तो 4-5 साल ही विद्यार्थी लाइफ होता है। 4 से 5 साल में आप एक अच्छे जगह पे होंगे, जो जगह पे जाने के लोग सपने देखते हैं। बाय द वे आप एनडीए की तैयारी करने आए हैं, अगर आप अफसर बन जाते हैं ना तो लोगों की लाइन लग जाती है, भाई साहब उनका लड़का अफसर बना। यार 12th पास करके यूपीएससी निकालना अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है और ये तभी पॉसिबल होगा जब हमारे पास कम से कम डिस्ट्रैक्शन होगा। और ये हम वेस्टर्न कल्चर अपनाते जाते हैं ना, कैसे क्या क्या है कि भाई गर्लफ्रेंड है, ये है, चाहे लिविंग रिलेशनशिप है, ये सब वेस्टर्न कल्चर था। हमारे एशियन ऋषि मुनियों ने ऐसा कुछ सिखाया ही नहीं हमें तो कुछ ऐसा नहीं बताया। आजकल 12th का लड़का 11th का लड़का सुट्टा मार रहा है, स्मोकिंग कर रहा है, ड्रिंकिंग कर रहा है, क्या दर्शाता है, कहाँ से हम लोग ये सीखे। सब भाई साहब ये वेस्टर्न कल्चर फॉलो कर रहे हैं। और आने वाले समय में देखिए समस्याएं क्या हो रही। हमारे एशियन टाइम में ये अनाथालय नहीं होते थे। आजकल ठीक है हमने पढ़ लिया, उसके बाद हम विदेश घूम रहे हैं और माँ बाप अनाथालय में घूम रहे हैं। तो वेस्टर्न कल्चर हम लोग अपना रहे हैं तो यही सब प्रॉब्लम्स आ रही है। और क्या फायदा इतना पढ़ लिख के क्या फायदा। विद्या विनयम ददाति, विद्या से विनय की प्राप्ति होती है। अब हम पढ़ लिए, अभी का पटवारी का पेपर लीक हुआ है, यहाँ पे पढ़े लिखे लोग नहीं थे जो पेपर लीक करके पैसा कमा रहे हैं। तो यही है कि विद्या, एक्चुअल विद्या का मतलब होता है विनयम ददाति। और हम फोकस तभी रहेंगे जो कम से कम डिस्ट्रैक्शन रहेगा। और प्रयास करिए, थोड़ा सा मेडिटेशन करने का प्रयास करिए। भारत के हर माँ बाप से हमारा एक हाथ जोड़ के विनम्र अनुरोध है कि अपने बच्चों को मेडिटेशन सिखाइए। एकदम किसी भी तरह मेडिटेशन सिखाना पड़ेगा। आप अगर चाहते हैं कि नशे से या किसी भी कुसंगति से आपका बच्चा दूर रहे तो मेडिटेशन सिखाना पड़ेगा। क्योंकि देखिए हम लोग इस रास्ते पे चल चुके हैं ना, हमने ग्रेजुएशन कर लिया है, ग्रेजुएशन करने के बाद अब चलिए पोस्ट ग्रेजुएशन भी हो गया है, तो हम लोग उस रास्ते पे चल चुके हैं। तो हम बता सकते हैं आपको, ठीक है आप इस रास्ते पे जाएंगे तो आपको इस रास्ते पे क्या क्या मिलेगा, कब पहुंचेंगे तो आपको कंकड़ मिलेगा, तो कब पहुंचेंगे तो धूप आएगी, बारिश होगा। तो हम बता सकते हैं सर कि आप छाता लेके जाइए, शूज पहन के जाइए ताकि कंकड़ ना लगे, क्योंकि हम लोग इस रास्ते पे चल के आ चुके हैं ना। अगर आप जाएंगे इस रास्ते से फिर लौट जाएंगे, अरे यहाँ पे तो बारिश हो रही थी, छाता ले जाना जरूरी है, फिर लौट के आएंगे छाता लेके जाएंगे,
फिर आगे जाएंगे तो पता चलेगा अरे ये तो जंगल है, जंगल में जंगली जानवर रहते हैं तो कुछ रख लेते हैं सेफ्टी। फिर लौट के आएंगे तो आप हथियार लेके जाएंगे। फिर आपको पता लगा कांटे चुभते हैं इस रास्ते पे चलने पे, तो दोबारा आएंगे शूज पहन के, इसमें जिंदगी बीत जाएगी। तो भलाई इसी में है कि हम अपने से सीनियर, अपने गुरुओं से जितना सीख के और अपने आप को जितना अपडेट कर पा रहे हैं वही हमारे लिए बेस्ट है। नहीं तो देखिए हम जीवन पर्यंत सीखते रहते हैं। अगर आप अपने ऊपर प्रयोग करके सीखेंगे तो जिंदगी कम पड़ जाएगी। तो हम प्रयास करते हैं कि हम आपके काम आ सकें और आपको अच्छा लगा होगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।